नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। अमित शाह ने जो पटना में बयान दिया कि वक्फ बोर्ड बिल 2 अप्रैल को संसद में पेश होगा, इस बात को लेकर के पूरे देश में एकदम से पॉलिटिकली हलचल मच गई और इस पर बहस शुरू हो गई है ज़बरदस्त तरीके से। और वो बहस क्या है आपको मैं बताता हूँ कि जो एनडीए में घटक दल हैं, सबसे पहले चंद्रबाबू नायडू की बात करते हैं, उनके 18 सांसद हैं। जनता दल यूनाइटेड के 12 सांसद हैं, उनकी भी बात करेंगे। बाकी मांझी जो बिहार से एकमात्र सांसद हैं वो, और चिराग पासवान के साथ साथ राष्ट्रीय लोकदल के जो 2 सांसद हैं उनका भी, उनके लीडर ने भी एक ट्वीट किया है, हालांकि खुलकर के वो मैदान में दिखाई नहीं दिए। इस बात को क्लियर करने के लिए मैं आपको सबसे पहले एक वीडियो दिखाऊंगा असदुद्दीन साहब का। उन्होंने पूरे जितने भी एनडीए के वो घटक दल हैं जो मुसलमानों के बलबूते जीत करके संसद में पहुंचते हैं, उनको चेतावनी दी है कि ठीक है, आज आप मुसलमानों पर अत्याचार करा रहे हो, सहन कर लिया जाएगा, लेकिन अगले 4 साल बाद या 4.5 साल बाद या 5 साल बाद जब आप संसद से हट करके जनता के बीच जाओगे तो आपको वो सारी चीज़ें याद दिलाई जाएंगी जो आपने इस समय भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों पर अत्याचार करने के लिए उनका साथ दिया था। ये एक बहुत बड़ी उनकी वीडियो है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो पहले वो देखिए और उसके बाद फिर मैं दोबारा से फिर आपके पास आता हूँ। गवर्नमेंट, एनडीए की गवर्नमेंट, जिसको चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी सपोर्ट कर रहे हैं, ये वक्फ बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये वक्फ बिल आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 26, 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ बिल नहीं है बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है। और अगर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी इसकी तायद करेंगे तो वो अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से या जो भी उनके नैरो रीजन तायद कर रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार की, ये बात साबित हो जाएगी कि वो मुसलमानों की मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को, इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज को और लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करेंगे तो एनक्रोचर्स को रिवॉर्ड करेगी, तो वो उसके लिए सपोर्ट कर रहे हैं। उनको ये देखना चाहिए कि ये सपोर्ट तो कर रहे हैं, मगर क्या आप 5 साल के बाद जब जाएंगे जनता के पास क्या जवाब देंगे उनको? अब तो बिहार का चुनाव भी है, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल। एक बात समझिए, वक्फ बाय यूजर सरकार निकाल रही है। हिंदू धर्म में मठ बाय यूजर, टेम्पल बाय यूजर अलाउड है, तो यहाँ पर क्यों अलाउ नहीं कर रहे आप? हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में कोई नॉन हिंदू मेंबर नहीं बन सकता, तो यहाँ पर आप नॉन मुस्लिम को क्यों बना रहे हैं? तीसरी बात यह है कि एंडोमेंट का जो ट्राइब्यूनल है उसका डिसीजन के खिलाफ आप रिव्यू डालते हैं, यहाँ पर आप कह रहे हैं कि उसको अपील करेंगे। हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में कमिश्नर, कोई भी हिंदू एंडोमेंट कमिश्नर कोई प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कर सकता है एज अ हिंदू धर्म की प्रॉपर्टी। कलेक्टर का कोई रोल नहीं हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में, क्यों कलेक्टर को लेकर आ रहे आप? तो ये सब जो चीजें कर रहे हैं ना, एक ही मकसद है, मुसलमानों से नफरत और इस देश में हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के तहत ये एक प्रोजेक्ट है जिससे मुसलमानों को उनके रिलीजन से दूर करना, रिलीजियस प्रॉपर्टीज को छीन लेना। हमारा डिमांड एक ही है कि जो चीजें हिंदू धर्म के लिए, एंडोमेंट बोर्ड के लिए सही है, यहाँ पर गलत कैसे हो रही हो? जो सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में कोई नॉन सिख मेंबर नहीं बन सकता, तो यहाँ पर कैसा कोई नॉन मुस्लिम बनेगा? ये बात आपको समझने की जरूरत है। आर्टिकल 25, 26, 29, 14 का ग्रेव वायलेशन है। इनको सोचना चाहिए चंद्रबाबू नायडू को, अभी वक्त है उनके पास सोचना चाहिए कि आप क्या बर्बाद करने का पूरा सहूलत दे रहे हैं बीजेपी को। योगी आदित्यनाथ इज सेइंग दैट तो एक बार आपने देखा असदुद्दीन ओवैसी ने खुलेआम बोला है, और इस मामले में निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ इनका जो बयान है वो कहीं ना कहीं जाकर के घर करेगा। और
इसके बाद जो चंद्रबाबू नायडू ने कहा है और जेडीयू के जो मंत्री हैं इस समय लोकसभा में हैं, वो सांसद हैं, और उन्होंने एक जो बयान दिया है वो बहुत ही दबा हुआ बयान है, वो क्लियर कट नहीं है। हालांकि वो पॉलिसी जनता दल यूनाइटेड तय करेगा। जो मंत्री जी हैं उन्होंने सिर्फ कांग्रेस को दोषी ठहराया कि मुसलमानों के लिए क्या किया, कैसे किया। कांग्रेस ने जो बातें कही नीतीश कुमार के लिए, उन पर उन्होंने जवाब दिया कि जो भागलपुर में दंगे हुए वहाँ बहुत सारे मुसलमान मारे गए, ये हुआ वो हुआ। तो लेकिन जब 20 साल से ये सारी चीज़ें तय हैं कि भाई जब उनके वोट पा रहे हो तो आपने भागलपुर के दंगों में जो पीड़ित लोग थे उनको पेंशन दे दी, तो कौन सा गुनाह कर दिया। ये तो एक नेचुरल सी बात है, वो भी देश के नागरिक हैं। लेकिन उन गढ़े मुर्दों को यहाँ उखाड़ने से क्या होगा। आपको मालूम है कि मुसलमानों की, वो तो एक भागलपुर था। ये जो वक्फ बिल है वो तो असदुद्दीन ओवैसी ने कह दिया, ये जो बिल है वो वक्फ बोर्ड बिल बर्बाद बिल है। ये कोई ऐसा बिल नहीं है, इससे पूरा समाज पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, ये ओवैसी साहब ने कहा है। इस बात पर जो मंत्री जी हैं वो नहीं बोल पाए और सिर्फ इतना कहा कि जो जेडीयू का स्टैंड है वो आपको जब संसद में बिल पेश होगा, जब आएगा, तब हम अपना स्टैंड बताएंगे। हम अखबारों के या टीवी चैनलों के माध्यम से इस पर आपको कुछ भी नहीं बताएंगे। तो ये चीज़ें भी मैं अब उनका भी एक वीडियो आपको दिखा देता हूँ। जो मंत्री जी बोले हैं जेडीयू के, लल्लन सिंह है उनका नाम, वैसे मैं लेना नहीं चाहता था लेकिन फिर भी चूंकि वीडियो दिखाना है तो वो लेना बहुत ज़रूरी है। सुनिए लल्लन सिंह को। संविधान के खिलाफ है और जेडीयू जैसी सेकुलर पार्टी को टीडीपी को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। देखिए, जेडीयू को या नीतीश कुमार जी को कांग्रेस पार्टी के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। वो अपने गिरेबान में झांक के देखें, कितना साल इस देश में शासन किए, बिहार में कितना साल शासन किए, मुसलमानों के लिए क्या किया उन्होंने, उसका भी तो बताएं। नीतीश कुमार जी को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 वर्षों में मुसलमानों के हक में उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक उत्थान के लिए जो काम किया है वो देश की आजादी के बाद किसी राज्य में आज तक किसी सरकार ने काम नहीं किया। नीतीश कुमार जी ने भागलपुर का जो दंगा हुआ था जिसमें हजारों मुसलमान मारे गए थे, किसके शासनकाल में हुआ था? कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में हुआ। क्या किया इस कांग्रेस पार्टी ने? नीतीश कुमार जी ने सभी दंगा पीड़ित परिवारों को न्याय दिया, और न्याय ही नहीं दिया, जो बेवा हो गई थी उन सबों को आज तक वो पेंशन दे रहे हैं। तो उनके सर्टिफिकेट की जरूरत है नीतीश कुमार जी को। सेकुलरिज्म की, सेकुलरिज्म उनके लिए नारा है, वो वोट के लिए राजनीति करते हैं। न उनको देश से मतलब है न मुसलमानों से मतलब है, उनको अपने वोट की चिंता रहती है। नीतीश कुमार जी काम करते हैं, इसलिए उनके कांग्रेस पार्टी के, और हमने जयराम रमेश जी का भी बयान देखा, जयराम रमेश जी के सर्टिफिकेट की जरूरत नीतीश कुमार जी को न है और न जेडीयू को। तो आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? आपकी पार्टी, हमारी पार्टी जो करेगी वो लोकसभा में करेगी, मीडिया के माध्यम से नहीं करेगी। आपने सुन लिया लल्लन सिंह को, वो भी दबे स्वर में कह रहे हैं कि क्या होगा। अब शायद बातें सामने आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी इन 18 और 12, 30 से नहीं घबरा रही है, बल्कि पूरे एनडीए में जो करीब 40 से ऊपर सांसद हैं उनको लेकर के वो परेशान हैं, और इसी वजह से वो फिलहाल कोई स्टैंड लेने के लिए अब शायद बैकफुट पर जाने की तैयारी कर रही है। जेडीयू ने साफ कर दिया है कि हमारे कुछ प्रस्ताव हैं उन्हें मंजूर कर लीजिए, बिल पर हम आपका साथ देंगे। इसी टाइप से आपका जो चंद्रबाबू नायडू हैं वो भी शायद इसी तरह से बातें कर रहे हैं। लेकिन ओवैसी ने खुल करके कहा है कि आप हमारे वक्फ बोर्ड बिल में किसी कलेक्टर को कैसे घुसा सकते हैं? कलेक्टर क्यों हमारी ज़मीनों का मालिक बनेगा? चूँकि वो ज़मीनें तो हमारी हैं,
वक्फ बोर्ड हमारा है, वो ज़मीनें सरकार की भी नहीं है, चूँकि हम वक्फ करते हैं ज़मीनों को, संपत्तियों को। वो हमारे जो गरीब लोग हैं वो उनका लालन पोषण होता है, उनके बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं वक्फ के ज़रिए से। तो ये सारी बातें उन्होंने फिर एक और भी पैरेलल बात कही कि जब हिंदू मंदिरों में कोई किसी का दूसरे गैर हिंदू है वो जब सदस्य नहीं बन सकता, आप मुसलमानों को सदस्य बनाते हो जब हिंदुओं के लिए कोई बोर्ड गठित होता है। आपने श्री राम मंदिर बनाया, उसमें किसी मुसलमान को रखा नहीं रखा, तो फिर आप हमारे वक्फ बोर्ड बिल में हिंदुओं को क्यों घुसेड़ रहे हैं? आपने जो कुछ भी करना है, आप मुसलमान बहुत सारे सांसद हैं संसद में, उन सबको एक बोर्ड बना करके उसमें सहमति जतानी थी, या जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है उसमें मुसलमानों को रखना चाहिए था। आपने हिंदू ही जो सांसद थे उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर बना दिया, मतलब अध्यक्ष बना दिया, और उसमें तमाम सारे जो हिंदू सांसद हैं उनको रख दिया। तो इससे आप जाहिर होता है कि भाई आप वक्फ की जो संपत्तियां हैं उन्हें हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। तो खैर ये बहुत सारी बहस है, और अब हम कल देखते हैं कि क्या वास्तव में जो अमित शाह बोल कर के आए हैं कि जो वक्फ बोर्ड बिल है वो लोकसभा में पेश किया जाएगा, या उस पर खुली चर्चा होगी, या वो गिर जाएगा। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं राज्यसभा में, उन्होंने कहा है कि या तो वक्फ बोर्ड बिल पास होगा या सरकार गिरेगी निश्चित तौर पर। इसी तरह से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने भी ये सारी बातें कही है कि हम पूरी तरह से इसका विरोध करेंगे और इस बिल को पास नहीं होने देंगे, और जब तक हमारे अंदर जान है तब तक हम इस पर अपनी बात पर कायम हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ये कुछ चीज़ें मेरे सामने आई थी आज की, वो मैंने आपके सामने रखी। आपने मेरा पूरा वीडियो देखा, आप इसको अच्छा लगे तो लाइक करिए, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करिए। अपने मिलने जुलने वालों से भी कहें कि हमारा वीडियो देखने के लिए तत्काल उन तक पहुंच जाए, वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।